अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंह से बदबू आने का इलाज बताऊंगा और इसके साथ साथ इसके बड़े बड़े जो असबाब हैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा और इसके अलामात भी आपको बताऊंगा कि अलामात क्या हैं, और इसके साथ साथ आपको घरेलू और बहुत ही आसान इलाज इसका बताऊंगा। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें। और हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि जो इसमें मुफीद मालूमात हैं, मेरा मकसद आप तक पहुंचाना, वो आप तक पहुंच जाए और ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। तो नाज़रीन, जिस भाई के मुंह से बदबू आए उससे लोग जो हैं वो दूर दूर रहते हैं, मिलने वाले दूर रहते हैं, क्योंकि उसका सांस भी जो है वो बदबूदार आता है और सांस से बदबू आने की वजह से वो खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जहनी मरीज हो जाता है और दर दर पे जाता है, दवाइयाँ खाता है और डॉक्टरों के पास जाता है, उनको बताता है कि मेरे मुंह से बदबू नहीं जा रही। तो इसके कौन से ऐसे असबाब वजूहात हैं जिनकी वजह से मुंह से बदबू आती है? तो इसका सबसे बड़ा सबब जो है वो है मैदे की बदहज़मी की वजह से जो मैदे के अंदर तबखीर पैदा हो चुकी होती है उसकी वजह से जो सांस है वो बदबूदार हो जाता है। और दूसरा इसका बड़ा फैक्टर और दूसरी इसकी बड़ी वजह जो है वो है शुगर की वजह से जो है वो भी सांस जो है वो बदबूदार हो जाती है शुगर वाले मरीज की, क्योंकि उसका लबलबा मुतासर हो जाता है और लबलबा मुतासर होने की वजह से मैदा भी मुतासर होता है, जिसकी वजह से उसका सांस जो है वो बदबूदार हो जाता है, सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है और छोटा छोटा आता है। तो इसके साथ साथ दांतों की सफाई ना करना, दांतों को जो है वो कीड़ा लगना, दांतों के अंदर मैल कचैल फंसना, इसकी वजह से भी जो है वो बदबूदार सांस आता है, मुंह से बदबू आती है। तो नाज़रीन, ये थे इसके असबाब। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसका इलाज कैसे किया जाए? तो इसका इलाज भी बहुत ही आसान है, अल्लाह के फजल से बहुत ही जो है वो आम फहम चीज़ें हैं, घर में मिलने वाली चीज़ें हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, अपने घरों में रखें। ये मंजन के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और इसको जो है आप खाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लेना क्या है? आपने लेना है पुदीना, सूखा हुआ पुदीना जो है तेज़ खुशबू वाला, वो आपने 20 ग्राम ले लेना है। और दूसरी चीज़ आपने लेनी है गंधक आंवला सार। ये डली वाली गंधक होती है, पंसारी से मिलती है, इसको इंग्लिश में सल्फर भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मुरक्कबात जो हैं सल्फ़र के, वो मार्केट में अंग्रेज़ी अद्वियात के ऊपर भी फार्मूला लिखा होता है सल्फ़र। तो सल्फ़र के जितने भी ज़्यादा मुरक्कबात हैं जिनके ऊपर सल्फ़र लिखा हुआ है वो गंधक से ही तैयार होते हैं। तो घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं, ये एक दवाई है, खाने के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो डली वाली आपने गंधक लेनी है, इसको गंधक आंवला सार भी कहते हैं, सल्फर भी कहते हैं। तो वो आपने 20 ग्राम ले लेनी है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपने अजवाइन देसी लेनी है, वो आपने 40 ग्राम ले लेनी है। 3 चीज़ें हो गई, गंधक आंवला सार 20 ग्राम, पुदीना खुश्क तेज़ खुशबू वाला 20 ग्राम, और तीसरी अजवाइन देसी वो आपने लेनी है 40 ग्राम। ये तीनों चीज़ें बारीक सफूफ कर लें, पाउडर कर लें इसका। तो आपने करना क्या है कि आधा चाय वाला चम्मच जो है वो सुबह, दोपहर और शाम को नीम गर्म पानी के साथ इसको खिला दें।
तो इसको मंजन के तौर पर अगर इस्तेमाल करना है तो जितनी दवाई है इतना ही इसके अंदर थोड़ा सा नमक मिक्स कर लें, तो ये एक मंजन के तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दांतों पर भी मलें इसको, और साथ साथ जो है वो आप इसको खाएं भी। तो 3 मरतबा जो है वो इसको दिन में खाना है। आप देखेंगे इंशाल्लाह तबखीर, गैस, कब्ज़ और पेट की दर्द और पेट के जितने भी मसाइल थे, जितने भी जो पेट की बीमारियां थी, इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएंगी। और सांस जो है, जो बदबूदार आता था मुंह से, बदबू आती थी और खून आता था मुंह से, वो भी इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। ये जो मैं आपको अद्वियात बताता हूँ ना जी, ये बहुत ही तजर्बे की बिना पर आपको बताता हूँ, और ये हज़ारों मरीजों पर टेस्ट की हुई हैं अल्लाह के फजल से। तो ये आपको ऐसे ही नहीं बता देता कि इधर से किताब से देखा और आपको बता दिया। तो आप इनकी कदर किया करें, इनको बनाया करें, इनको इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।